फाइनली मैं अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार में 32 घंटों के बाद पहुंच चुका हूं। फिलहाल मैं जिस होटल पे रुका हूं उसका नाम है सिमरन यात्री निवास। यहाँ पे हम कुछ घंटे रेस्ट करेंगे, उसके बाद गंगा स्नान और उसके बाद हम माया देवी का दर्शन लेंगे और शाम को गंगा आरती। कुछ समय आराम करने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ हर की पौड़ी जा रहा हूँ गंगा स्नान के लिए। हर की पौड़ी में भगवान शंकर की 108 फीट ऊंची मूर्ति भक्तों के आकर्षण का स्थान है। कुंभ मेला। हिंदू धर्म से जुड़े लगभग सभी लोग समुद्र मंथन की कथा से अवगत होंगे। उसी कथा का कुंभ मेले से संबंध है। मान्यता है कि कुंभ मेले की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। एक बार महर्षि दुर्वास के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने के लिए सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता राक्षसों के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। समुद्र मंथन से अमृत निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। राक्षसों ने अमृत लाने के लिए जयंत का पीछा किया और कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक भयंकर युद्ध होता रहा। मंथन में निकले अमृत का कलश हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक के स्थानों पर ही गिरा था। इसलिए इन चारों स्थानों पर ही कुंभ मेला हर 3 बरस के बाद लगता है। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर है। 83 साल के बाद 12 की जगह 11 साल के अंतराल में ये कुंभ मेला आयोजन होने जा रहा है। फिलहाल मैं हर की पौड़ी पे हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये गंगा नदी। और आज मैं अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। हर की पौड़ी या हरि की पौड़ी भारत के उत्तराखंड राज्य की एक धार्मिक नगरी हरिद्वार का एक पवित्र और सबसे धार्मिक स्थल एवं महत्वपूर्ण घाट है। यह घाट गंगा नदी की नहर के पश्चिमी तट पर है। हरि यानी भगवान विष्णु के चरण से है। इस घाट को ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर गंगा स्नान करने या गंगा के पवित्र जल में केवल एक डुबकी लगाने से ही मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मृत्यु पर्यंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान करने के बाद हम जा रहे होटल में दोपहर का खाना खाने। उसके बाद हम दर्शन लेंगे माता माया देवी का। माया देवी मंदिर
हरिद्वार में एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है। यह 52 शक्तिपीठों में से एक है, जो हिंदू देवी सती या शक्ति द्वारा पवित्र किया गया भक्ति स्थल है। पूरे देश के सभी भक्त और पर्यटक गंगा नदी में स्नान करने के बाद माता माया देवी का आशीर्वाद लेने आते हैं। देवी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और हिंदू समुदाय में इस दिव्य शक्ति को बहुत सम्मान दिया गया है। माया देवी मंदिर में हरिद्वार से ही नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने से भक्तगण उमड़ते हैं और मां के आगे शीश झुकाते हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती अब करीब 2.5 घंटे लंबी हो गई है। मुख्य आरती से पूर्व भजन संध्या के साथ साथ गंगा शपथ के कार्यक्रम पूर्ण किया जा रहा है। हर की पौड़ी पर सायंकाल 4 बजे से भजन संध्या शुरू हो जाती है। इसके 1 घंटे बाद भजन संध्या और गंगा मंत्रोच्चार प्रारंभ हो जाता है। प्रतिदिन सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी इस स्थान पर आकर माँ गंगा की महाआरती करते हैं और गंगा नदी में इस दौरान दियों की रोशनी से पूरा घाट झगमगा उठता है और यह दृश्य अत्यंत अद्भुत, सुंदर और दर्शनीय लगता है। गंगा आरती करने के बाद हम दूसरे ही दिन श्री राम मंदिर गए थे। इस भव्य मंदिर की सुंदरता मन को लुभाती है। इस मंदिर के झूमर इस मंदिर की भव्यता को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की चौपाइयां लिखी हुई है। हरिद्वार दर्शन में राम मंदिर का एक विशेष महत्व है।
राम मंदिर में भगवान राम और भगवान कृष्ण के चलचित्र हैं जो रामायण और महाभारत के काल को दर्शाते हैं। हरिद्वार का भारत माता मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। हरिद्वार में गंगा किनारे सत सरोवर स्थान पर बना भारत माता मंदिर 8 मंजिला इमारत के रूप में एक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1983 में स्वामी नित्यानंद गिरी महाराज ने करवाया था। इस मंदिर का उद्घाटन देश की तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों हुआ था। भारत माता मंदिर को मदर इंडिया टेम्पल भी कहा जाता है। भारत में आमतौर पर जो मंदिरें बनी हैं वो भिन्न भिन्न देवी देवताओं को समर्पित है, लेकिन भारत माता का यह मंदिर उन संत महात्माओं, विदुषी स्त्रियों एवं शूरवीरों को समर्पित है जिन्होंने देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में अमूल्य योगदान दिया है। एक तरह से ये मंदिर ऐतिहासिक रत्नों को मूर्ति का रूप देकर उनके बारे में याद करने के लिए बनाया गया है, जो कि हमारे देश का गौरव कहे जाते हैं एवं जिनका नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। भारत माता मंदिर के बाद हम गए माता वैष्णो देवी के मंदिर। अभी मैं अपने दोस्तों के साथ माता चंडी देवी मंदिर के नीचे हूँ और यहाँ से हम उड़न खटोले से
उड़न खटोले से हम ऊपर जाने वाले हैं माता चंडी देवी का दर्शन लेने के लिए। तो जा रहे हैं, आप देख सकते हैं पीछे पब्लिक है। कैमरा और यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की दूरी तक ये सफर है। और देख सकते हैं आप कितना क्राउड है, और फिर भी लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया है, मास्क है उनके ऊपर। तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है ये। माता चंडी देवी का मंदिर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर हरिद्वार के भीतर स्थित पंचतीर्थ यानी 5 तीर्थों में से एक है। चंडी देवी का मंदिर सिद्धपीठ के रूप में अत्यधिक पूजनीय है। माना जाता है कि यह एक ऐसा स्थल है जहां मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जिसके कारण देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर देवी के दरबार में आते हैं। यह हरिद्वार में स्थित 3 पीठों में से एक है। अन्य 2 पीठ मनसा देवी मंदिर और माया देवी मंदिर है। माता चंडी देवी का मंदिर 1929 में कश्मीर के राजा सुज्जत सिंह ने करवाया था, लेकिन इसके साथ ही लोगों का ये भी मानना है कि मंदिर में मौजूद मूर्ति 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई है। अब हम लोग माता अंजनी देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये तकरीबन 100 मीटर की दूरी तक ही है। आप ये रास्ता देख सकते हैं, वो माता चंडी देवी का मंदिर है। और उसके बाद हम जा रहे हैं माता अंजनी देवी के मंदिर के लिए दर्शन के लिए। अंजनीचा पिता रामाचं वरदान, बोला बोल जय जय हनुमान। अभी हम माता मनसा देवी के मंदिर में हैं, उनका दर्शन करने जा रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कितनी लाइन है भक्तजनों की। जय बोलो मनसा माते की जय। मनसा देवी मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो कि हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास गंगा किनारे पहाड़ी पर स्थित श्रद्धा एवं आस्था का केंद्र है। यह धार्मिक स्थल हरिद्वार शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। हरिद्वार की चंडी देवी और माया देवी के साथ मनसा देवी को भी सिद्ध पीठों में प्रमुख माना जाता है। मनसा देवी को शक्ति का एक रूप माना जाता है। यह मंदिर मां मनसा को समर्पित है, जिन्हें वासुकी नाग की बहन बताया गया है। कहते हैं कि
माँ मनसा शक्ति का ही एक रूप है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शंकर की मन से उभरी एक शक्ति है। मनसा देवी मंदिर से हर की पौड़ी का पूरा नजारा दिखाई देता है। हरिद्वार में आए मुझे लगभग 2 दिन हो गए। इस दौरान मैंने गंगा स्नान, माँ माया देवी, राम मंदिर, माँ चंडी देवी, अंजनी देवी और माँ मनसा देवी के दर्शन लिए। कल सुबह मैं ऋषिकेश जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ। हम लोग अभी अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश पहुंचे हैं और अभी हम रिवर राफ्टिंग करने जा रहे हैं और देखते हैं क्या एंजॉयमेंट है। यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, मेरे दोस्त लोग, और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है ऋषिकेश का। इधर कर एंजॉय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी हम लोग रोलर कोस्टर रैपिड को हिट करने जा रहे हैं। सो गाइस, ऑल टीम रेडी? ओके, गो फॉरवर्ड पैड। गो फास्ट फॉरवर्ड। कंटिन्यू फॉरवर्ड। Left second number, continue. Left second number, थोड़ा बाहर बैठेंगे आप। Okay, stop, paddle, stop team. You look at camera, bounce the roller coaster. बोलो गंगे मैया की जय। Okay, stop. Okay, go forward. Okay, stop. Team, get down. Number that one. Now get back. Everybody get back! Hey you! Get back! गणपति बप्पा गंगे मात की। मुंजवा महाराज की जय जय गंगे, हर हर गंगे।
camera. बोलो गंगे मैया की जय। जो महाराज की जय। बोला गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति 22 फुट वाले की गंगे मैया की वाटर राफ्टिंग के बाद हमने होटल लक्की में खाना खाया। यह होटल इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ से लक्ष्मण झूला पूरा दिखाई देता है और गंगा नदी भी। ऋषिकेश में ये मेरे लिए सबसे खास जगह थी। अभी मैं अपने दोस्तों के साथ लक्ष्मण झूला पे हूँ। आप देख सकते हैं ये आगे जिस तरीके से लाइन जा रही है, लोगों की भीड़ है। पीछे भी अपने दोस्तों के साथ में हूँ लक्ष्मण झूला में। और देखते हैं ये जर्नी हमें कहाँ तक मिलेगी। वाटर राफ्टिंग और ये गंगा नदी राफ्टिंग करने के बाद हम लोग लक्ष्मण झूला में है अपने दोस्तों के साथ। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ देखो सामने। राम झूला और लक्ष्मण झूला देखने के बाद मैं थोड़े ही समय में मैं त्रिवेणी घाट पहुंचूंगा, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट प्रमुख स्नानागार घाट है, जहां प्रातःकाल में अनेक श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि त्रिवेणी घाट पर हिंदू धर्म की 3 प्रमुख नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के छोर पर शिवजी की जटा से निकलती गंगा की मनोहर प्रतिमा है और दूसरी ओर अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण की मनोहारी विशाल मूर्ति है। आज हरिद्वार में मेरा आखिरी दिन है। 4 दिन की इस यात्रा ने मुझे बहुत ही सुखद अनुभव दिया, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। हरिद्वार और ऋषिकेश में मिले इस अनुभवों को बहुत याद करूंगा। यह हमारी सबसे खूबसूरत यात्रा थी, जिसकी यादें हमेशा हमारे दिल में रहेगी। इन्हें भूलना हमारे लिए नामुमकिन होगा।
कहते हैं ना कि समय की रेत पुरानी यादों को धुंधला ज़रूर करती है, मगर वो यादें जहन में किसी न किसी कोने में हमेशा जिंदा रहती हैं।